हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? बताना है कौन पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए में पूरा पाषाण, ऑप्शन बी में नव पाषाण, ऑप्शन सी में तार्प पाषाण, ऑप्शन डी में मध्य पाषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, तार्प पाषाण इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1955-56 में, ऑप्शन बी में 1957-58 में, ऑप्शन सी में है 1954-55 में, ऑप्शन डी में 1953-54 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1957-58 में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भीमबेटका के शिलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में है इसका मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन बी में मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन सी में प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन डी में भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका शिलाशय प्रसिद्ध था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? बताना है कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में नालंदा में, ऑप्शन बी में भीमबेटका में, ऑप्शन सी में एलिफेंटा में, ऑप्शन डी में बाघ गुफाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 नंबर का होगा करेक्ट आंसर। 4 नंबर का भीमबेटका इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए में है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऑप्शन बी में धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पुरान पाषाण काल, ऑप्शन सी में नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरान पाषाण काल, ऑप्शन डी में मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पुरान पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सिंधु सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? बताना है सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो ऑप्शन ए में जयपुर, ऑप्शन बी में सोरतुगय, ऑप्शन सी में नागेश्वर, ऑप्शन डी में रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नागेश्वर। अगला प्रश्न है हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? बताना है कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। ऑप्शन ए में कोटदीजी, ऑप्शन बी में बनावली, ऑप्शन सी में बालू, ऑप्शन डी में रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहावरे ब्लैंक स्पेस नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था।
तो इसका क्या यहाँ ब्लैंक स्पेस में भराएगा वो बताना है। ऑप्शन ए में है रोडोनाइट, ऑप्शन बी में है गोल्ड रुटाइल, ऑप्शन सी में है रिटेलाइट, ऑप्शन डी में सैटेलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैटेलाइट। सैटेलाइट इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का धोलावीरा ब्लैंक स्पेस राज्य में स्थित है। बताना है धोलावीरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में नहीं, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हम लोग का धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए में गुप्त अवधि, ऑप्शन बी में मगध अवधि, ऑप्शन सी में सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी में चालुक्य अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। फिर अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर की गति को ब्लैंक स्पेस के रूप में जाना जाता है। बताना है माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में घड़ी की गति, ऑप्शन बी में मेगा स्पीड, ऑप्शन सी में बिट गति, ऑप्शन डी में चर्क गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ी की गति। घड़ी की गति इज ए करेक्ट आंसर।